चतुर्थ दिवस जिसे चौथा दिन कहा जाता है। चौथे दिन की बहुत सुंदर पावन कथाएं सूर्यवंश की कथाएं और सूर्यवंश की जो कथाएं बहुत ही मार्मिक कथाएं माता बहनों भगवत प्रेमियों। कल से चंद्रवंश की कथा प्रारंभ हो जाएगी। सबसे दो ही चंद्रवंश सूर्यवंश ये दो बड़े वंश थे जिनमें राजा प्रतापी बड़े बड़े मांधा जैसे शशबिंदु जैसे राजा हुए, शस्त्रभा अर्जुन जैसे राजा चंद्रवंश में हुए। सूर्यवंश में राजा उत्तानपाद, राजा हरिश्चंद्र। इनकी यदि भागवत में कथा न सुनाई जाए तो वो भागवत कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो बताया है ऐसे प्रतापी राजाओं की क्यों कथा सुनते हैं हम तुम लोग और क्यों हम तुमको सुनाई जाती है। और माता बहनों भगवत प्रेमियों, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने धर्म के पीछे अपने बलिदान दे दिए, देश के पीछे अपने बलिदान दे दिए। इंसान सदैव हमारे नए नौजवान जब तैयारी करते मिलिट्री और फौज की तो ये देश का बलिदान चुकाने के लिए जाते, अपना बलिदान देकर के। प्यारे भगवत प्रेम युग में इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और हमारे भारत के जितने संत थे उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी है प्यारे भगवत प्रेमियों। लेकिन अब इस समय कुछ बदलाव ज्यादा हो रहा है और सुंदर कथा सुनने की जरूरत है। व्यर्थ की बातों को भूल जाना चाहिए क्योंकि समाज बहुत आगे निकल चुका है। हमें आपको भी आगे निकलने की बहुत जरूरत है माता बहनों भगवत प्रेमी। कथा ये मनुष्य के लिए बनाई है। आपने देखा होगा ये कथा पशुओं जानवरों के लिए नहीं बनाई। बड़े बड़े गुरुओं ने बताया, संतों ने, विद्वानों ने बताया, आचार्यों ने बताया कि ये कथा जो है ये कथा पशु जानवरों के लिए नहीं, ये कथा मनुष्य के लिए बनाई गई है प्यारे भगवत प्रेमी। वर्णन करते हैं व्यासपुत्र सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं। बड़ा ध्यान देने की जरूरत है माता बहनों भगवत प्रेमियों। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी ये गांव कुटुंबिया बड़ा पावन भूमि बने, ऐसे ऐसे संस्कार जागृत हो। मेरे सभी नौजवान बहन भाइयों की हमेशा उन्नति हो, मेरे बुजुर्गों का सम्मान बनता रहा और बना चला जाए। यही मैं सभी छोटे नौजवान भाइयों से कहूँगा, मेरे बुजुर्गों का सम्मान करना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वर्णन करते कथा में गाय है। आपने देखा होगा पशुओं में गाय है। गाय तो गाय कई दिन की प्यासी क्यों न हो, कितनी भी प्यासी गाय हो और उसके सामने ले जाकर के एक खून की बाल्टी रख देना, क्या गैया उस खून को पी जाएगी? मर जाएगी, लेकिन उस खून को गाय पी नहीं सकती। बोलिए गोविंद भगवान की। और कई दिन की गाय यदि भूखी हो, कई दिन की गाय यदि भूखी है और उसके सामने घास की जगह पर मांस रख दिया जाए, क्या घास छोड़ मांस खाएगी? मर जाएगी। लेकिन मांस खाते कभी देखा गाय को? नहीं खा सकती। खाएगी तो घास खाएगी, पिएगी तो जल पिएगी, लेकिन खून नहीं पिएगी, रक्त नहीं पी सकती। और जानवरों में आपने देखा होगा शेर। शेर कई दिन का भूखा क्यों न हो और उसके सामने पोटरी रख करके घास की रख देना, क्या घास शेर खाएगा? खाएगा तो शेर मांस ही खाएगा, घास कभी नहीं खा सकता। तो जानवर अपनी जगह पर दृढ़ है, पशु अपनी जगह पर दृढ़ है, लेकिन मनुष्य ऐसा है
कि समय आ जाए तो घास भी खा जाए और समय वक्त मिल जाए तो मांस भी खा जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए मनुष्य को सत्संग और कथा भागवत बहुत जरूरी है और विद्वानों का आना जाना बहुत जरूरी है और नए संस्कारों को जागृत करना बहुत जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन कहा जाता भी बहुत बुरे लोग हैं, नहीं सत्संग और संगत जब पड़ जाती है, बेड़ियां संगत की जब पड़ती है तो बुरे हुए बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं। भगवत प्रेमी कहा है, विद्वानों ने कहा है कि एक समय बन में बस की मृगराज किनार नाहर जायो। ध्यान देना, एक हिरणी ने जंगल में एक शेर के बच्चे को जन्म दे दिया। एक हिरणी ने एक शेर के बच्चे को जब जन्म दिया है, लेकिन बगल में एक गड़रिया अपनी बकरी और भेड़ चरा रहा था। वो देख रहा था जंगल में कि ये हिरणी बच्चे को जन्म दे रही है, इसका बच्चा हिरण होगा। हिरण समझ के वो बच्चे को ले आया, बोले हम अपनी बकरियों का दूध भेड़ों का पिला करके इसको हिरण बनाएंगे। अब जब बच्चे को पालने लगा गड़रिया तो मांस की जगह पे घास चरने लगा वो शेर का बच्चा, क्योंकि बकरियों में भेड़ों में रह रहा कि एक समय बन में बस की और मृगराज किनारे नाहर जायो और काऊ गड़रिए हाथ पड़ो बन भेड़ जय हो। और भूल गयो कदम जाती मात झूल फिर घाट में आयो। और भूल गयो कदम जाती मात झूल फिर घाट में आयो। ए नानी मेरे जाती फिर कि एक समय बन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो। एक हिरणी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया। काऊ गड़रिए हाथ पड़ो बन भेड़न बीच में आए चरायो। जब भेड़ बकरियों में चरने लगा वो शेर का बच्चा नाहर का। भूल गयो निज कर्म जाति मांस छोड़ पर घास पे आयो।
और ऐसे ही नर ज्ञान बिना फिर ब्रह्म से निर्जीव कायो। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है, और अंतर होता है तो सिर्फ भगवत प्रेमियों ज्ञान का अंतर होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। समझदारी का अंतर होता है। ज्ञान क्या चीज? ज्ञान की परिभाषा समझदारी। समझदारी जिसके अंदर है वही तो पुरुष ज्ञानी है। इंसान कहते ज्ञानी किसे कहा जाता है? ज्ञानी की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। समझदारी है, जितनी समझदारी से व्यक्ति चलेगा यही तो ज्ञान है। और क्या है? प्यारे भगवत प्रेमी बताया है समझदारी हर प्रकार से। दोस्त दुश्मन को भी समझना चाहिए, और दोस्त दुश्मन को ही नहीं समझ पाया फिर बेनाए और माँ घर पर सर पटक पटक के मर जाती। दोस्त ईद पे चाकू भोंक देते, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। दोस्त दोस्त का दुश्मन हो रहा है। दुश्मन कभी नहीं मारता है, लेकिन मारता जब तो दोस्ती बुरी मौत मारता। जितनी प्यारी दोस्ती है उतनी बुरी दुश्मनी निभाता है। बताया है विद्वानों ने भगवत प्रेमी। कथा है ये संस्कार देती है, हमें सिखाती है कि हमें कथा सुननी चाहिए और उस कथा का पालन करना चाहिए। हमें इतना चालाक और चतुर बन जाना चाहिए कि पता नहीं हमें कहाँ किसके पास नए व्यक्ति के पास मुझे जाना पड़े, खड़ा होना पड़े। तो इसलिए हमेशा प्यारे भगवत प्रेमी बताया गया है भजन के माध्यम से। और मानव के पुतले न इतरा के चल, ओ माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। पानी के बढ़ते पिघल जाएगा, पानी के बढ़ते पिघल जाएगा, पानी के बढ़ते पिघल जाएगा। कच्ची बर्तन का कोई भरोसा नहीं, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बड़े शब्द समझने की जरूरत है भैया, क्योंकि संसार में हमें और आपको सबको ही तो रहना है। दोस्तों को भी समझना, रिश्तेदारों को भी समझना है। सारा संसार है सौरतों से भरा, वो सारा संसार है सौरतों से भरा, सारा संसार है सौरतों का भरा, सारा संसार है सौरतों से भरा। इसके लालच में हर किसी दीवाने ना, इसके लालच में हर किसी दीवाने ना, इसके लालच में हर किसी दीवाने ना, इसके लालच में हर किसी दीवाने ना। तेरे तो तेरे क्या अपने देंगे दगा, तेरे तो तेरी क्या अपने देंगे दगा, तेरे तो तेरी क्या अपने देंगे दगा, तेरे तो तेरी चाहत में होंगे दगा। दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, वो दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। उन्हें माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो पानी के बढ़ते पिघल जाएगा, जो पानी के बढ़ते पिघल जाएगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं। माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं।
जाने कितने लोग लालच में मारे गए, लालच में लालच दे दे करके लोग ले गए, लेकिन घर पे जाकर के उन्होंने धोखा दे दिया। और सबसे बुरा लालच है पैसों वाला। ये दौलत माया है, माया नखरे जो सबको दिखाती फिरे, माया नखरे ये सबको दिखाती फिरे, माया नखरे जो सबको दिखाती फिरे, माया नखरे ये सबको दिखाती फिरे, लोभ लालच में सबको फंसाती 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 फिरे। जाने कितनों को अब तक दिया है दगा, जाने कितनों को अब तक दिया है दगा, जाने कितनों को अब तक दिया है दगा, जाने कितनों को अब तक दिया है दगा। माया ठगनी का कोई भरोसा नहीं, ओ माया ठगनी का कोई भरोसा नहीं, और माटी के टुकड़े नए रात चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के करते पिघल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। और माटी के पुतले में पुरानी जन्नत, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, ओरे माटी के पुतले नए रात चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी समुद्राई ड्राइवर साहब की भैया जानों के बिसर नहीं जा, भैया हर विकास के सिंह भैया ने समुद्राई के भुला, ग्राम खटलिया सिरसा हो गए नाम के जगत में जा, अरे जगरे कन्हैया मैया बारे रक्षा करे के भवानी मारे, तोलो जय सिंह भैया एकदम कर दो कि अलौकिक प्यार, एक से एक किरण झुकताए, ओ मैया के रहते यार, और तुम समझी सब प्यार में भैया, और ऐलान करो तो जय हो। सारी करी करी जय भाई हो भैया सबके भजन बड़ो दुनिया में, यारो भजन बड़ो दुनिया में, जाते बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कभी मनुष्य को ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा प्रिय भाषा होनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है माता बहनों भगवत प्रेमियों, तुम जनता के प्यारे बन करके रहो, बहनों भाइयों का आशीर्वाद लेकर के रहो, तो एक बार बुरी बला भी टल जाती है, ये तो बात सच है। और आत्मा की बददुआ पड़ोस की कभी नहीं लेनी चाहिए, और बेमतलब में पड़ोस जले तो बाकी फिर चिंता नहीं करनी चाहिए।
दो बातें होती हैं। पड़ोस बेमतलब इंसान को बढ़ते हुए देख करके जलता है तो वो अच्छा नहीं करता, लेकिन भगवान ने तो तुमको धन दे दे तो तुम्हें ऐसा दुरुपयोग न करोगे जैसे कि पड़ोस वाले भी दुखी हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है विद्वानों ने बड़ा मत से लिखा है